अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11, डोंट फ्लाई टू हाई। बहुत ऊंचा मत उड़ो। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो देयर वॉज अ मैन कॉल्ड डीडलस। बहुत सौ सालों पहले एक आदमी था जिसका नाम था डीडलस। ही लिव्ड इन ग्रीस। वो रहता था ग्रीस में। ग्रीस कहते हैं यूनान को। ऑन द आइलैंड ऑफ क्रीट। क्रीट के एक आइलैंड पे। क्रीट जो है वो ग्रीस का ही एक बहुत मशहूर और एक बड़ा आइलैंड था। डेडलस वॉज अ क्लेवर मैन। वो एक चालाक आदमी था जो डेडलस था ना। ही ऑब्जर्व एवरीथिंग वेरी केयरफुली। वो हर चीज़ का मुशाहिदा बहुत केयरफुली किया करता था। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। वो समझने की कोशिश किया करता था कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ही ऑल्सो लाइक टू मेक क्लेवर थिंग्स। और वो बहुत कारामद चीज़ें बनाना ही पसंद किया करता था। डेडलस ऑफन वॉच द सन, द फ्लावर्स, द ट्रीज एंड द रिवर। डेडलस जो था ना वो देखा करता था सूरज को, फूलों को, दरख्तों को और रिवर दरियाओं को। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लाइक टू वॉच द बर्ड्स। लेकिन सबसे ज़्यादा वो पसंद किया करता था परिंदों को देखना। ही ऑब्जर्व कीनली हाउ दे फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड हाउ दे फ्लू। वो मुशाहिदा किया करता था बहुत गहराई के साथ कि किस तरह वो अपने पर लहरा रहे हैं और किस तरह वो उड़ रहे हैं। सून ही अंडरस्टूड हाउ फीदर्स ले वन अपॉन अनदर इन देयर विंग्स एंड अ ग्रेट आइडिया ग्रू इन हिज माइंड। सून बहुत ही जल्द उसको समझ आ गया कि फेदर्स जो है वो किस तरह उसके अपने पंख, मतलब जो परिंदों के जो पंख थे वो किस तरह एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। और उसके जहन में ये देखकर एक बहुत ही अच्छा आइडिया उसके दिमाग में आया। डेडलस वॉक थ्रू द फील्ड्स। डेडलस जो है ना वो चले जाया करता था खेतों में एंड द फॉरेस्ट और जंगलों में, लुकिंग फॉर फेदर्स। वो किसको? पंखों की तलाश में कि कहीं पंख गिरे हुए हों। डैड हैड फॉलन ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड्स, कि कहीं उसको गिरे हुए पंख मिल जाएं। किसके? परिंदों के। ही गैथर्ड अ होल लॉट ऑफ देम एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेयर ऑफ विंग्स। उसने जो है वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए परों को, उसके पंखों को, परिंदों के, और जो है उनसे पंख बनाना शुरू कर दिए। एवरी नाइट ही सेट फॉर हॉर्स। हर रात वो बैठ जाया करता था घंटों के लिए। केयरफुली अरेंजिंग द फेदर्स। बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से वो उनको अरेंज किया करता था, उनके पंखों को, वन अपॉन द अदर, एक के ऊपर एक। देन उसके बाद ना हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ही टोक सम वैक्स एंड स्टक दैम टुगेदर। वो वैक्स लिया करता था और उनको एक के ऊपर एक को चिपका दिया करता था। आफ्टर मच हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, अ लार्ज पेयर ऑफ विंग्स वॉज रेडी। एक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा पेयर विंग्स का तैयार हो गया। एवरी मॉर्निंग डेडलस वुड गो इन टू द फील्ड। हर सुबह डेडलस जो है वो फील्ड पे चले जाया करता था। फील्ड कहते हैं खेत को। ही वुड स्टिक द विंग्स ऑन हिज शोल्डर। और वो अपने शोल्डर्स के ऊपर उन परों को चिपका लिया करता था। एंड मूव दैम लाइक अ बर्ड विथ हिज हैंड्स। और जो है वो परिंदों की तरह उनको हिलाया करता था, हरकत दिया करता था अपने हाथ की मदद से। ही प्रैक्टिस दिस एवरी डे फॉर हॉर्स। और वो इसकी जो है ना रोज़ाना प्रैक्टिस किया करता था घंटों। एट लास्ट हिज ड्रीम केम ट्रू। ही वॉज एबल टू फ्लाई। और आखिरकार उसका जो ड्रीम था, उसका जो ख्वाब था, वो सच हो गया और वो उड़ने के काबिल हो गया। डीडलस हैज़ अ सन। डीडलस का एक बेटा था जिसका नाम था इकैरस। व्हेन इकैरस सॉ हिज फादर फ्लाइंग। जब इकैरस ने अपने बाप को देखा उड़ते हुए, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया। ही ऑल्सो वॉन्टेड अ पेयर ऑफ विंग्स। और वो भी, उसको भी चाहने लगा कि उसके पास भी पेयर आ जाए विंग्स का। वंस अगेन हीप्स ऑफ फीदर वर कलेक्टेड एंड डीडलस वर्क फॉर हॉर्स। एक दफ़ा फिर जो है वो ढेर जमा गया। हीप्स कहते हैं ढेर को। पंखों का ढेर जमा किया और उनको जो है ना इकट्ठा करके डेडलस ने काम शुरू कर दिया। डेडलस वर्क फॉर हॉर्स। उसने घंटों काम शुरू कर दिया। आई स्मॉलर पेयर ऑफ विंग्स। एक जो है ना दोबारा छोटा सा पेयर विंग्स का तैयार कर लिया। वॉज नाउ मेड ऑफ फॉर इरेकस। और इस दफ़ा जो है वो इकैरस के लिए तैयार किया गया। इकैरस यानी उसका बेटा जो था उसके लिए अब तैयार किया गया दोबारा से एक पेयर। जो पहले पेयर तैयार किया गया था वो उसमें बाप के लिए तैयार किया गया था ना। अब जो पेयर तैयार किया गया वो उसके बेटे के लिए तैयार किया गया। इकैरस वॉज द ओनली बॉय हु कुड फ्लाई। इकैरस जो है ना वो एक ही लड़का था जो कि उड़ सकता था। एवरी डे ही टोक ऑफ फ्रॉम हिज गार्डन। हर रोज़ाना वो अपने गार्डन से उड़ जाया करता था। ही वॉज थ्रिल्ड टू सी द ट्री टॉप्स। वो जो है वो बहुत खुश हुआ करता था। थ्रिल्ड कहते हैं बहुत खुश होने को। टू सी द ट्री टॉप्स। अच्छा, ट्री टॉप्स कहते हैं जो दरख्तों का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल
जिस तरह अगर हम अपने आप को रख के सोचें, अगर हम एक परिंदा बन जाए और हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएं आसमान से, तो हमें जो नीचे के दरख्त दिख रहे होंगे ना, वो सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा होगा ना आसमान से, तो उसको कहते हैं ट्री टॉप्स। ठीक है, द रूफ टॉप्स एंड द ग्रीन एंड ब्राउन पैचेस ऑफ लैंड, और रूफ टॉप कहते हैं छतों को, एंड द ग्रीन एंड ब्राउन पैचेस ऑफ लैंड, और ऊपर से ज़मीन का जो है वो ब्राउन और ग्रीन हिस्सा, बस कुछ पैचेस दिखा करते थे, सही है, कुछ टुकड़े दिखा करते थे। वन डे डेडलस कॉल्ड हिम एंड सेड, एक दिन डेडलस ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बी केयरफुल माई बॉय, होशियार रहना मेरे बेटे, डोंट फ्लाई टू हाई, बहुत ऊंचा मत उड़ना, इफ़ यू गो नियर द सन, अगर तुम सूरज के करीब जाओगे, योर विंग्स विल फॉल ऑफ, तो तुम्हारे जो पर हैं ना, पंख हैं, वो गिर जाएंगे। रिमेंबर दे आर फिक्स विथ वैक्स, याद रखना कि वो वैक्स से जो है वो फिक्स हुए हैं, विच विल मेल्ट इन द हीट ऑफ द सन, और वो पिघल जाएंगे किससे, सूरज की गर्मी से। इकैरस लिसन टू हिज फादर्स एंड नोडेड, अच्छा उसने अपने बाप की जो है वो बात सुनी, किसने, इकैरस ने, और अपना नोडेड कहते हैं सर हिलाने को, और सर हिला दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, इकैरस वेंट फ्लाइंग वंस अगेन, कुछ दिनों बाद इकैरस जो है वो दोबारा से उड़ने लगा। द फ्लाइट वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो उड़ने में बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। द हाउसेस लुक लाइक टॉयज, ऊपर से जब वो आसमान की तरफ उड़ा तो उसको ऊपर से जो घर थे ना, वो टॉयज़ की तरह दिखने लगे, खिलौनों की तरह। द ट्रीज लाइक ग्रीन डॉट्स, और जो दरख्त दिख रहे थे उसको ऊपर से वो दिख रहे थे ग्रीन डॉट्स की तरह। एंड द रिवर लाइक अ ब्लू लाइन फ्रॉम द स्काई, और जो रिवर था, दरिया थे, वो उसको एक ब्लू लाइन की तरह ऊपर से नजर आने लगा। इकैरस वेंट हायर एंड हायर, इकैरस जो है ना वो ऊंचे से ऊंचा उड़ने लगा, ऊपर से ऊपर जाने लगा। क्लोजर टू द सन, और वो सूरज के करीब पहुंच गया। इन हिज जॉय, अपनी ही मस्ती में। ही फॉरगॉट हिज फादर्स वार्निंग, और वो अपने फादर की वार्निंग भूल गया। नाउ नेक्स्ट पेज। डैट ही मस्ट नॉट गो टू क्लोज टू द सन, उसके फादर ने उसको एडवाइस दी थी ना कि सूरज के बहुत करीब नहीं जाना, तो डैट ही मस्ट नॉट गो टू क्लोज टू द सन, लेकिन वो सूरज के बहुत करीब चला गया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। द वैक्स बिगैन टू मेल्ट एंड द feathers began to fall, और जो है वो जो वैक्स थी वो पिघलने लग गई और उसके फैदर गिर गए। इकैरस फील लाइक अ स्टोन फर्दर डाउन राइट इनटू द सी, और वो एक पत्थर की तरह डायरेक्ट समंदर में सीधा आके गिर गया। अच्छा, अब हमें चैप्टर समझ आ गया था। चैप्टर के अंदर जो बातें थी वो हमने ठीक से समझ ली कि चैप्टर में क्या क्या समझाया गया है। ठीक है, जो एक स्टोरी पूरी बताई गई थी वो हमें पूरी अच्छी तरह समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के ऊपर। ये वर्कशीट आपके पास भी मौजूद होगी, आप लोग भी अपनी वर्कशीट्स खोल लें। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो पेज, हम अपने कॉपी के अंदर जिस तरह पहले काम किया करते थे, ये काम सेम हमें कॉपी में उतारना है। और सबसे पहले पेज पे वही जिस तरह हम टाइटल पेज बनाया करते थे और इसके नीचे लेसन डिटेल्स लिखा करते थे, हमें वो लिखनी है। चैप्टर नंबर, पेज नंबर, फिर डोंट फ्लाई टू हाई की मेन हेडिंग आएगी, फिर लेसन डिटेल्स आएंगी नीचे, जिस तरह सेम आप लोग कॉपी में काम करते थे। माइंड मैप, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, सेंटेंसेस, ये फर्स्ट पेज पे हो गया। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, आप लोग काम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे माइंड मैप की हेडिंग डलेगी जिस तरह पहले आप लोग डालते थे, और इस तरह से ये माइंड मैप बन जाएगा पूरा। डोंट फ्लाई टू हाई, फादर्स एडवाइस, डेडलेस एंड सन के इसके अंदर फादर की जो एडवाइस थी इस चैप्टर के अंदर वो बात हुई है। डेडलेस एंड सन, उसका बेटा डेडलेस और उसके बेटे की बात हुई है। डिसओबीडियंस, यानी उसने जो उसके अपने बाप की नाफरमाबरदारी जो की थी ना, उसकी बात नहीं मानी थी, उसकी बात हुई है। और ओवर कॉन्फिडेंस, कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, बहुत ऊंचा उड़ने लगा था, जबकि उसके बाप ने जो है वो मना भी किया था। ठीक है, तो ये हमारा माइंड मैप बन जाएगा। फिर ये नेक्स्ट पेज पे उसके बाद हम आ जाएंगे वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स। ठीक है, नंबर 1 ऑब्जर्व, नोटिस, मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करने कैसे कहते हैं कि बहुत किसी चीज़ को अच्छी तरह से देखना। ऑफन, मैनी टाइम्स, अक्सर औकात, यानी अक्सर औकात, बहुत दफ़ा जो चीज़ रिपीट होती है उसको कहते हैं अक्सर औकात। थ्रिल्ड, एक्साइटेड, पुरजोश, यानी पुरजोश होना। नॉट, टू शेक अ हेड, सर हिलाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये काम हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड डेडलस गो टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, कि डेडलस क्यों गया था खेतों पे और जंगलों में। आंसर है, डेडलस वॉक थ्रू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट लुकिंग फॉर feathers that had fallen off the wings of birds। डेडलस जो है वो जंगलों में और खेतों में इसलिए गया था ताकि वो पंख तलाश कर सके जो नीचे गिरे हुए हैं, किसके, परिंदों के पंखों से, जो नीचे गिरे हुए हैं वो उनको तलाश करने गया था।
उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड डेडलस मेक हिज विंग्स? डेडलस ने किस तरह से अपने विंग्स तैयार किए? आंसर है एवरी नाइट डेडलस सेट फॉर हॉर्स। हर रात डेडलस जो है वो बहुत घंटों बैठ जाया करता था। केयरफुली अरेंजिंग द फीदर्स वन अपॉन द अदर ही स्टक देम टुगेदर विथ वैक्स एंड मेड अ पेयर ऑफ विंग्स। वो बैठ जाया करता था और उन फेदर्स को जो है ना, उन पंखों को एक जगह किया करता था, एक के ऊपर एक रखा करता था और वैक्स की मदद से उनको जो है उनको जो है वो बनाया करता था, पर बनाया करता था। उन एक एक पंख की मदद से जोड़ के वैक्स से उनको पंख बनाया करता था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई डिड डेडलस टेल हिज सन? वॉट डिड डेडलस टेल हिज सन? कि उसके बाप ने उसको क्या कहा था? डेडलस टोल्ड हिज सन, डेडलस ने अपने बेटे को कहा, इकैरस, जिसका नाम था इकैरस, नॉट फ्लाई टू हाई इन द स्काई। डेडलस ने क्या कहा था अपने बेटे को कि ऊंचा नहीं उड़ना, बहुत ऊंचा नहीं उड़ना। ठीक है, ये तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे और हमें नेक्स्ट पेज पे सेंटेंसेस दिख रहे हैं। अब सेंटेंसेस हैं टोटल 4। नंबर 1 फ्लाई, उड़ना, ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना, केयरफुली, एहतियात से, कीनली, शौक से। यह आपको वर्ड्स और मीनिंग्स दिए गए हैं। अब आपने करना ये है कि अपनी कॉपी में ऐसे ही वर्ड्स उतारने हैं, मीनिंग उतारनी है और सेंटेंसेस की ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ठीक है, एंड आई होप अब आप लोगों को अच्छी तरह ये काम सारा समझ आ गया होगा। आप लोगों ने ये सारा काम अपनी कॉपीज़ में करना है बिल्कुल ठीक से। ओके, खुदा